इस वीडियो में शुरुआत करेंगे 10th क्लास की साइंस के चैप्टर 9 की, जो कि है लाइट। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइट होती क्या है। लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसके कारण हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो कि ह्यूमन आई द्वारा डिटेक्ट की जा सकती है। लाइट हमें सन से मिलती है, हमारे घरों में मौजूद बल्ब से मिलती है। तो होता क्या है, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है वहाँ से वो बाउंस होके हमारी आंख पे आके गिरती है, जिससे कि हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। चलिए अब जानते हैं लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज। नंबर 1, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जिस प्रकार से साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ माइक्रोफोन तक पहुँच रही है, वो एयर के माध्यम से पहुँच रही है। उसी तरह से लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। नंबर 2, इट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। नंबर 3, इट हैज़ डुअल नेचर, दैट इज़ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है, कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है और कभी कभी पार्टिकल की तरह। कुछ फिनोमिना में जैसे कि डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसमें लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है। और कुछ फिनोमिना जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इसमें लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। नंबर 4, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है। वैक्यूम हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं होता, बिल्कुल खाली खाली स्पेस, जहाँ कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं होता, एयर तक प्रेजेंट नहीं होती, जहाँ उसे हम कहते हैं वैक्यूम। तो लाइट की स्पीड जो है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 5, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड जो है चेंज हो जाती है। जैसे कि एयर में लाइट की स्पीड होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब भी लाइट एयर से मान लीजिए ग्लास में जाती है तो उसकी स्पीड घट के हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये थी लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज। चलिए अब जानते हैं रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस से आके टकराती है जैसे कि मिरर, तो वो वापस बाउंस हो जाती है। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये मिरर है, यहाँ पे हमने एक लाइट रे इंसिडेंट कराई, ठीक है, वो मिरर से टकरा के बाउंस हो गई। इस लाइट रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो बाउंस करके उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टर रे। इसके बीच में हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नॉर्मल हम इसलिए ड्रा करते हैं ताकि हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, इनको इवेल्यूएट कर सकें कि वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। तो अब जानते हैं रिफ्लेक्शन के लॉस। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। डायग्राम में भी हम अगर देखें तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के बराबर है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है,
ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। प्लेन हम उस सरफेस को कहते हैं जो कि 2 डायमेंशनल होता है, 2D, जिसमें हम सिर्फ x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।